नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जीवन में कुछ लोगों को खुद के घर का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है, जबकि कई लोगों को घर बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे दोस्तों हमारी कुंडली की ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में कौन सी ग्रह स्थितियां होने पर व्यक्ति को खुद के घर बनने का सुख मिलता है। ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे जाना जा सके कि व्यक्ति को जीवन में खुद का घर का सुख जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, जीवन में मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं की जानकारी हमें कुंडली के चतुर्थ भाव से मिलती है। किसी भी जातक को उसके जीवन में कैसे घर का सुख मिलेगा, यह जानकारी हमें चतुर्थ भाव से ही मिलेगी। अब किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव अगर मजबूत स्थिति में है तो ये एक अच्छे संकेत हैं। इसके बाद कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति, शुक्र ग्रह की स्थिति और शनि ग्रह की स्थिति देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मंगल ग्रह भूमि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह से हम जीवन में मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं को जोड़कर देखते हैं और शनि ग्रह निर्माण कार्य के ग्रह माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये तीनों ग्रह मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, साथ में चतुर्थ भाव भी अगर एक अच्छे स्थिति में देखा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को जीवन में अच्छे घर की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव की क्या स्थिति है और इन तीनों ग्रह की क्या स्थिति है। ये जितने बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, उस व्यक्ति के स्वयं का मकान बनने की उतनी ही प्रबल संभावना बनती है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं। अगर ऐसे सूत्र किसी भी कुंडली में घटित होते हैं तो उन्हें अपने जीवन में खुद का घर बनने के योग जरूर बनते हैं। ऐसे लोगों का अपने घर बनाने का सपना जरूर पूरा होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक कौन से ग्रह बनते हैं। चतुर्थ भाव में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, उसके जो भी मालिक बनते हैं वो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक यानी चतुर्थेश बनेंगे। चतुर्थेश अगर अपने ही घर में यानी चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में व्यक्ति को खुद का घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होता है। दूसरी स्थिति की बात करें दोस्तों, तो चतुर्थ भाव के मालिक अगर केंद्र या त्रिकोण के घरों में अच्छी स्थिति में बैठे हों तो ये बहुत ही प्रबल संभावना बनती है कि व्यक्ति को खुद का घर जरूर बनेगा। आपको देखना होगा कि चतुर्थेश अगर केंद्र के यानी 1, 4, 7, 10 इन घरों में या फिर त्रिकोण के घरों में स्वराशि या मित्र राशि में बैठे हैं तो ये प्रबल संभावना बनती है कि आपको जीवन में एक बहुत ही अच्छे घर का सुख मिलेगा। अगली स्थिति की बात करें दोस्तों, तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान स्थिति में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र जीवन में हमें सुख सुविधाएं दिलाते हैं, एक लग्जीरियस लाइफ दिलाते हैं। शुक्र अगर कुंडली के केंद्र के घरों में या फिर त्रिकोण में उच्च राशि के बैठे हैं या फिर स्व राशि के भी बैठे हैं तो आपको जीवन में एक बहुत ही बड़े और सुंदर घर का योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति को एक शानदार घर की प्राप्ति होती है। अगले सूत्र की बात करें दोस्तों, तो आपके लग्नेश की स्थिति को आपको देखना है कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन योग बनता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, यानी लग्न भाव के मालिक चतुर्थ भाव में बैठे हों और चतुर्थ भाव के मालिक लग्न भाव में बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही अच्छे घर के योग बनते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि ऐसे लोगों के पास बहुवचन में भी घर हो सकते हैं। अगले सूत्र की बात करें दोस्तों, तो चतुर्थ भाव और भाग्य भाव में अगर परिवर्तन योग बनता हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, यानी चतुर्थ भाव के मालिक नवम भाव में बैठे हों और नवम भाव के मालिक चतुर्थ भाव में बैठे हो, तो ऐसे में व्यक्ति का भाग्य बहुत ही बलवान हो जाता है। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में भी घर की प्राप्ति होती है। पिता से व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लाभ होता है और पैतृक संपत्ति में भी एक बड़े घर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। तो चतुर्थेश और भाग्येश में परिवर्तन होना भी एक प्रबल संभावना बताता है कि आपको एक अच्छे घर की प्राप्ति होगी। अगले सूत्र की बात करें दोस्तों, तो चतुर्थेश और एकादशेश में परिवर्तन हो
तो ये भी बहुत प्रबल संभावना बनती है कि आपको एक अच्छे घर की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों एकादश भाव हमारी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भी देखा जाता है और हमारी कुंडली में आय भाव भी होता है। ऐसे में व्यक्ति की आय भी काफ़ी अच्छी होती है और उसकी जीवन में बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यानी चतुर्थ भाव के मालिक एकादश भाव में बैठे हों और एकादश भाव के मालिक चतुर्थ भाव में बैठे हों, यह परिवर्तन योग भी जीवन में एक अच्छे घर की प्राप्ति करवाता है। अगले सूत्र की बात करें दोस्तों, तो चतुर्थ भाव में अगर कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा है तो ये निश्चित मानिए कि आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छे घर का सुख मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति के पास बहुवचन में भी घर हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर चतुर्थ भाव पर किसी भी तरह से गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र और गुरु को वैसे शुभ ग्रह माना जाता है और इनकी दृष्टियां काफ़ी चमत्कारिक होती है। चतुर्थ भाव पे इन ग्रहों की दृष्टि का पड़ना आपके जीवन में एक शानदार घर की प्राप्ति आपको जरूर करवाता है। दोस्तों ये सूत्र अगर आपकी कुंडली में घटित होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे घर की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों अगर चतुर्थ भाव के स्वामी नीच राशि में बैठे हों या फिर छठे या फिर आठवें भाव में पीड़ित अवस्था में बैठे हों तो उस व्यक्ति को मकान बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत ही मुसीबतों के बाद घर बनने के योग बनते हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर उपाय करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप ये ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो घर बनाने में दिक्कत आ रही है उसमें आपके रास्ते खुलेंगे। तो अब दोस्तों हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि आपकी कुंडली में आपको देखना है कि चतुर्थ भाव के मालिक कौन बनते हैं। उस ग्रह के आपको बीज मंत्रों का जाप जरूर करना है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चतुर्थेश बलवान होंगे तो आपके जीवन में घर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। तो आप सबसे पहले चतुर्थेश के बीज मंत्रों का जाप करें। दूसरे उपाय के तौर पर दोस्तों आपको हर मंगलवार को सफ़ेद गाय और उसके बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होता है। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर उनकी वंदना करें, उन्हें गुड़ और गेहूं अर्पित करें, साथ में गणेश जी से अपने घर बनने के लिए प्रार्थना करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों ये अगर स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो आपके घर बनने के योग ज़रूर बनते हैं। आपको आपकी कुंडली में इन स्थितियों को देखना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।